तो यह उलमा की जिम्मेदारी है, जुमे के अंदर जब पब्लिक आती है तो उसे सिखाएं, ना ये कि यहां की पकड़ी वहां की पकड़ी, ये करामत और वो करामत और ये फजाइल और वो फजाइल। फजाइल और करामतें मना नहीं है, लेकिन सामने वे बैठा एक नौजवान, एक शराबी आपके सामने आया है, एक जानी आपके सामने आया है, माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बदतमीजियां करने वाला आया है, चरस पीने वाला, हीरोइन पीने वाला आया है, दूसरे की माओ बहनों के मुख्तलिफ मुआमलात को चाक करने वाला आया है। मैं बहुत ही मोहतात अल्फाज में कहना कुछ चाहता था, लेकिन ये जो आज हमारे नौजवानों की हालत है कि फेसबुक पे लड़कियों से दोस्ती करके उनका बड़ा मकसद होता है कि उन्हें किसी तरह दोस्त बनाओ, इसके बाद उनके जिस्मों को देखो और इसके बाद जिना करो, इसके बाद ब्लैकमेल करो। नौजवान सामने बैठे हुए हैं, गालियां बक रहे हैं, चरसे पी रहे हैं, खराब हरकतें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके ईमान को खतरे में डाले हुए हैं। जो बच्चे बचपन से अपने घर से ना अकीदा घर से सीखा, ना मस्जिद में आके सीखा, अकीदा है तौदी तशरीह मालूम नहीं, अकीदा है मारिफत ताम्मा हासिल नहीं, ऐसे बच्चे सोशल मीडिया पर जाते हैं और तजब्जुब के आलम में। जितने जो भी आलिम जितना ज्यादा लोगों के दरमियान रहता है वो इन प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा समझ सकता है। तो मैं चूंकि 21 बरस से तो मैं QTV पे मेरा प्रोग्राम चल रहा है, कमिंग मार्च को 21 बरस हो जाएंगे, ये अल्लाह का कमाल है, हमारा नहीं है। और 110 ममालिक में QTV देखा जाता है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इतने लोग हमारी तरफ वाबस्ता हो के हमें अपने प्रॉब्लम बताते हैं, और फिर जब मैं थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करता हूं तो पता चलता है कि जी हमारे खतीब साहब तो मस्जिद के अंदर 20 साल से हैं, लेकिन आज तक ना हमें तहारत के मसाइल बताए, ना नमाज के मसाइल बताए, ना गुस्ल के मसाइल बताए, ना करंट इश्यूज के ऊपर कलाम किया। यहां का पकड़ा वहां का पकड़ा, वही रस्मी बयानात करने के बाद 20 साल से अगर एक सामने नौजवान बैठा हुआ है और आप उसकी इस्लाह नहीं करते, उसके बातिन के अंदर इनकलाब पैदा नहीं करते, उसको झंझोड़ते नहीं है, उसके जहन के अंदर से गंदगी नहीं निकालते हैं, तो 20 साल आपके सामने बैठ के क्या हासिल हुआ उसको? अब अगर हम ये कहते हैं कि आप कुरान पढ़ें, तफसीर पढ़ें, वो लोगों को बताएं, हदीस पढ़ें, शरह पढ़ें, वो लोगों को बताएं, आप फिक्र बताएं, आप वो तसव्वुफ बताएं जो कुरान और हदीस से साबित शुदा है, तो खतीब साहब नाराज हो जाते हैं कि जी मुफ्ती साहब ने हमारे बारे में कह दिया। मैं खतीब के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं निकम्मे खतीब के बारे में कह रहा हूं जो इस मनसब पे बैठने के बावजूद इसका हक अदा नहीं कर रहा है और इस्लाह मुआशरा का काम नहीं कर रहा है। मैं जानता हूं कि मस्जिद के अंदर 25 साल तक एक हाफिज साहब खतीब बनकर रहे, आलिम भी नहीं थे, इधर का पकड़ा उधर का पकड़ा, 25 साल उन्होंने गुजारे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो कमेटी से कहा मेरा बेटा बैठेगा, खशखशी दाढ़ी वाला, वो भी गैर आलिम, 25 साल उसने लगा दिए। औसत उम्र 50-60 साल ही होती है, जितने सामने बैठे थे बुढ़े हो गए, सीखने को मौका नहीं मिला। अब ये बातें ना कहो, एहसास जिम्मेदारी ना दिलाओ। अगर हमारी मसाजिद के अंदर सही तरीके से बयान होना शुरू हो जाए, ये सही इल्मी तर्ज का बन जाए, तो आप देखें कि यहीं से हमारे बेहतरीन इल्म के हामिल और दीन और मसला का दिफा करने वाले मुजाहिद पैदा होंगे। लेकिन नौजवान आते नहीं मस्जिद के अंदर, यार कौन है, वही बयान, पुराने बयान, इधर उधर की पकड़ धकड़, तो बेचारे वो नहीं आते, उन्हें सीखने का मौका नहीं मिलता। और जो बेचारे आ जाते हैं शुरू में ठीक है बैठते हैं, बरकत हासिल होती है, इसका इनकार नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल ही बयान बेकार होता है, ये भी नहीं, लेकिन जिन चीजों पर करना चाहिए, जिन चीजों को पॉइंट आउट करना चाहिए, ये अक्सर नजर नहीं आता। तो जो बेचारे बैठते हैं वो अपने बारे में खुद सोच लेंगे कितना सीखते हैं आप। ये कलम डायरी लेके जाया करें ना, कलम डायरी लेकर जाएं, जो नई बात बयान हो, पुरानी नई बात उसको नोट करें, देखें हर जुमे कितना सीखा है आपने। तो ये बड़ी कोताही है इसके अंदर। फिर हमारे मशाइख, उन पर अल्लाह ताला जो बाअमल हैं रहमत नाजिल फरमाए, जो बेअमल है उन्हें हिदायत अता फरमाए अल्लाह ताला। मुरीदीन को एक मरतबा अपने आस्थाने में काबू करने के बाद फिर वो ये जिम्मेदारी महसूस नहीं करते कि हमें इनकी इस्लाह करनी है, नहीं ना कहीं जाने देते हैं, क्योंकि आस्थाने से वाबस्ता हो जाने के बाद अगर अच्छा पीर होगा ना, वो कभी आपको मना नहीं करेगा किसी और बुजुर्ग से आप फैज हासिल करें, उनके पास जाएं, इल्म सीखें, कभी नहीं। उठा के देखें तसव्वुफ की किताबें कि अकाबरीन जब कोई उनके पास फैज लेने के लिए आता है, एक अरसे तक फैज देते और इसके बाद फरमाते हैं कि अब तुम फुला के पास जाओ, जितना हमारे पास तो हम दे चुके, अब इससे आगे वो देंगे। लेकिन यहां सूरत हाल ये होती है कि अब्बा जान गए और बेटा लायक नहीं है मनसब पे बैठने के, लेकिन वो वरासत जारी है, बेटा बैठ गया। अब बेटे को बनी बनाई फौज मिल गई, नौकरों की, खादिमों की, नजराने देने वाले, अकीदतमंद, वो बेचारा ना इस्लाह कर रहा है, ना रुश्द हिदायत का सिलसिला। और खबरदार जो हमारे सामने किसी और पीर का नाम लिया, अगर तुम चिश्ती हो तो कादरी सोहरवर्दी का, नक्शबंदी का नाम नहीं होगा, अगर तुम कादरी हो तो फिर दूसरों का नाम नहीं होगा, और ले लिया तो इसका मतलब है तुम हमसे मुखलिस नहीं हो, गद्दार, इसको निकालो यहां से बाहर। और अगर मुरीद कहे कि हुजूर इजाजत देते हैं मैं दूसरे पीर साहब के पास जाके इल्म हासिल करूं, खबरदार, हमारा फैज खत्म हो गया है क्या, नाहंजार, हमारा फैज हासिल करो, तेरा बल्ब फ्यूज है अंदर से। अच्छा जी क्या करें, कहीं नहीं जाना, हमारे सामने बैठो। कहीं आपने जाने नहीं दिया, सामने बिठाया और उसकी इस्लाह नहीं की, उसकी फैमिली की इस्लाह नहीं हुई, आपको आखिरत में इनाम मिल जाएगा। बुखारी की रिवायत सरकार फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में एक औरत को देखा कि एक बिल्ली उसके आगे का और पीछे का हिस्सा नोच रही है, यानी मुंह और कमर नोच रही है पंजों से। तो मैंने पूछा इसको ये अजाब क्यों हो रहा है?
तो बताया गया कि इस औरत ने इस बिल्ली को बांध कर रख लिया था, ना इसको खाना दिया, ना इसको छोड़ा कि चूहे वगैरह खाकर पेट भर लेती, हद तक कि बिल्ली वैसे ही मर गई। अब ये इसका आगे पीछा नोच रही है। इसी पर जरा कयास करके देख लें, ना आपने मुरीद को कहीं और जाने दिया, ना आपने उसको फैज जारी किया, बांध के अपने खूंटे में रख लिया, यक गिर मोहकम गिर, यक धर पता नहीं मोहकम गिर, इसी से पकड़ के बस यहां पर रहो भाई। तो उसको ठीक है आप अपने पास रखें मुरीद को, ठीक है, लेकिन उसको सिखाएं तो सही। पहले आप अपने बारे में तो गौर करें कि क्या आप एक मुरीद की इस्लाह की सलाहियत रखते हैं कि नहीं। एक मुरीद आपके सामने जब अपना तन मन धन आपके हवाले कर देता है और सबको छोड़ देता है, तो आपने कैसे उसको लेके चलना है, किस किस चीज की इस्लाह करनी है, कैसे उसकी किरदार को बेहतर बनाना है, कैसे उसे अखलाक के आला दर्जा तक पहुंचाना है। सिलेबस है आपके पास, पूरा सिलेबस होना चाहिए, तब आपका मुरीद कामिल अकमल बनेगा। नहीं, इश्क रसूल पर बयानात जरूर होने चाहिए, लेकिन यह कभी नहीं बताएंगे कि इश्क रसूल कहते किसको, उसके अलामात क्या है, क्योंकि पीर साहब खुद फंस जाएंगे। फंसी दाढ़ी वाला पीर है तो क्या बेचारा अलामात बताएगा। इश्क की बातें, ओ यूं आंखें बंद कर गए, ओ हो झूम गए, नात खान ने कोई नात पड़ी तो रोने लग गए पीर साहब, आंसू एक नहीं लेकिन रुमाल रख लिया। चलो ये डब्बे किस्म की कोई बात कर रहा हूं, ये बड़े नफ्सियाती होते हैं, ये यानी माहिर नफ्सियात, आपकी नफ्सियात से खेलेंगे। मुरीद कहेगा मेरे पीर साहब बड़े आशिक हैं साहब, और उन्होंने हमें भी इश्क से लबरेज कर दिया। बेटा ये इश्क नहीं है, ये आरजी कैफियत है जिनको आपने इश्क का नाम दे दिया है। या यही कैफियत सहाबे किराम में थी, जरा गौर करो, उनका अक्स हासिल करो। सहाबे किराम की कैफियत सिर्फ कल्ब तक महदूद नहीं रही हैं, उसकी ज़ाहिरी अलामात भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुई हैं। इताअत रसूल की है, माल कुर्बान किया है, जान कुर्बान की है, उन्होंने इल्म दीन सीखा है, दूसरों को सिखाया है, गुनाहों से बचे हैं, नफ्स शैतान से मुकाबला किया है, तो आज आप और मैं मुसलमान बैठे हैं उनके कदमों की बरकत से। आप कहते हैं कि हमें आशिक रसूल बना दिया, नबी का कहना मानने के लिए तैयार नहीं है। मुरीदीन दाढ़ी मुंडे बैठे हुए हैं, सरकार ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझसे छोटी करो और यहूदियों की सूरत मत बनो। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, आपके नबी कह रहे जिनका आपने कलमा पढ़ा है, लेकिन पीर इसलिए नहीं कहता कि दाढ़ी रखोगे मुरीद भाग जाएगा। और खास तौर पे अगर सेठ मुरीद है जो हर दफा आके 10 लाख का चेक देता है अदब से, उसे तो कुछ नहीं कहेगा, उसे तो गारंटी दे देगा तू कुछ भी ना कर, जन्नत में ले जाना मेरी जिम्मेदारी, बस 10 लाख देते रहना। ये इस तरह के पीरों ने कब्जा करके अच्छे आस्थानों को भी बदनाम कर दिया, बाअमल पीरों को बदनाम कर दिया, और सारी चीजें खाते में आती हैं आले सुन्नत के। कोई पीर नागन डांस कर रहा है, आप देखें यहां से यहां भागता फिर रहा है जैसे अल्लड़ दोशीजा। ओ भाई, इससे मुरीदों की इस्लाह होगी? मुरीद भी उसको ठुमके देख के खुश हो रहे हैं, जी पीर साहब ने बड़ा जबरदस्त ठुमका लगाया, हर उसमें नया आइटम लेकर आया पीर साहब ठुमके का। अब वो टिकटॉक से सीखता होगा, लाजिम बात है। ये हालत है। ऐसे जब जाली पीरों के बारे में अर्ज कर रहा हूं, इस्लाह मुआशरा इनकी जिम्मेदारी थी।